अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 14 मई 2024 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 5 ज़िलक़अद 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। मुल्क में 10 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में चौथे मरहले में मजमूई तौर पर 63% पोलिंग रिकॉर्ड की गई है। इस मरहले में भी उत्तर प्रदेश और बिहार में पोलिंग की फीसद में कोई ख़ास बेहतरी नज़र नहीं आई। उत्तर प्रदेश में कई मुकामात पर अक़लियती इलाकों में राय दहिंदगान का नाम वोटर लिस्ट में ना होने समेत कई एक मशीनों की शिकायत के मामले में भी सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़ोर शोर से उठाए गए। आंध्र प्रदेश में लोकसभा और असेंबली इंतखाबात के लिए पोलिंग के दरमियान तशद्दुद के कई वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। मुख्तलिफ पार्टियों के कारकुनान में झड़प और पोलिंग एजेंट्स को अगवा किए जाने जैसे वाक़यात की भी इत्तला है। इस दौरान मगरबी बंगाल में सबसे ज़्यादा 76% पोलिंग दर्ज की गई है। इसके बाद मध्य प्रदेश में 70% और आंध्र प्रदेश में 68% पोलिंग रिकॉर्ड की गई। उत्तर प्रदेश में 58% जबकि बिहार में 56% पोलिंग दर्ज की गई है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर सीट पर पोलिंग हुई। आंध्र प्रदेश की सभी 25 और तेलंगाना की 17 सीटों, उत्तर प्रदेश की 13 सीटों, महाराष्ट्र की 11, मगरबी बंगाल की 8, मध्य प्रदेश की 8, बिहार की 5, झारखंड और उड़ीसा की 4 नशिस्तों और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर पोलिंग हुई। जम्मू कश्मीर में दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद पहली बार पोलिंग हुई। हैदराबाद पार्लिमानी हल्के में मजलिस के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ने पोलिंग स्टेशन में जाकर मुस्लिम ख़वातीन राय दहिंदगान को अपना बुर्का उतारकर शिनाख्त की तस्दीक करने पर मजबूर किया, जिसके बाद इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पहले मरहले का हतमी वोटिंग फीसद 11 दिन बाद, दूसरे मरहले का 4 दिन बाद और तीसरे मरहले का भी 4 दिन बाद जारी किए जाने और इसमें भी सिर्फ फीसद बताने और यह ना बताने पर के कितने वोट थे और कितने डाले गए। सियासी पार्टियों और अवाम में शदीद बेचैनी पाई जा रही है। इस ताल्लुक से एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्मर्स ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की है। इसमें सुप्रीम कोर्ट से अपील की गई है कि वो इलेक्शन कमीशन को हिदायत दें कि लोकसभा इलेक्शन के हर मरहले की वोटिंग के बाद तमाम पोलिंग स्टेशनों पर दर्ज वोटों की तादाद फौरी तौर पर वेबसाइट पर अपलोड करें। सुप्रीम कोर्ट के मारूफ वकील और समाजी कारकुन प्रशांत भूषण ने जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच के सामने इस मामले को पेश करते हुए फौरी समाअत की ज़रूरत पर जोर दिया। जवाब में बेंच ने कहा कि इस मामले में 17 मई को गौर किया जाएगा। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा की रुकन और दहली ख़वातीन कमीशन की साबिक़ चेयरपर्सन स्वाति मालेवाल ने वज़ीर आला दिल्ली की रिहायशगाह पर अपने साथ मारपीट का इल्ज़ाम लगाया। पुलिस को इसकी तफसील भी फराहम की मगर हैरत अंगेज़ तौर पर शिकायत दर्ज नहीं कराई। स्वाति मालेवाल के इस इल्ज़ाम पर क्या आम आदमी पार्टी में सन्नाटा छाया हुआ है, जबकि ये क़यास आराइयाँ भी शुरू हो गई है कि क्या वो बीजेपी में जाने वाली है। हवाला दिया जा रहा है कि वज़ीर आला के जेल जाने के बाद से स्वाति मालेवाल ना तो वज़ीर आला से मिलने गई और ना ही इनके हक़ में कोई बयान दिया। इस वाक़े के बाद बीजेपी की पूरी टीम स्वाति की हिमायत में सरगर्म हो गई है, जिसकी वजह से सियासी पारा भी चढ़ गया है। स्वाति मालेवाल को बीजेपी की हिमायत मिलने की वजह से ये बातें गश्त कर रही है कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकती है। स्वाति मालेवाल के मुताबिक वो वज़ीर आला की रिहायशगाह पर थी, तभी वज़ीर आला के पीए वैभव कुमार ने इनके साथ मारपीट की। स्वाति मालेवाल ने वहीं से पुलिस कंट्रोल रूम में फ़ोन करके इसकी इत्तला दी। इसके बाद वो सिविल लाइन थाने भी पहुंची, जहां उन्होंने पुलिस अफसरान से मुलाकात कर अपने साथ हुई मारपीट की तफसील बताई। ये भी कहा जा रहा है कि स्वाति मालेवाल ने मारपीट के लिए वज़ीर आला को जिम्मेदार ठहराया है। इनका कहना है कि दिल्ली के वज़ीर आला के कहने पर इनके पीए ने इनके साथ बदसलूकी की है। मुंबई और मज़ाफ़ात में अचानक मौसम तब्दील हो गया और पूरे शहर पर काले बादल छा जाने के साथ साथ धूल मिट्टी का शदीद तूफान आ गया और कुछ वक्फे बाद तेज़ हवाओं, नेज़ गरज और चमक के साथ शदीद बारिश भी हुई है। महज चंद घंटों के दौरान तूफ़ानी हवाओं के साथ तेज़ बारिश से मुख्तलिफ मकामात पर कई बड़े हादसात पेश आए, जिनमें से एक हादसे में होर्डिंग गिरने से 4 अफराद की मौत हो गई, जबकि दीगर 69 अफराद जख्मी हो गए। शदीद बारिश की वजह से न सिर्फ सड़कों पर ट्रैफिक का निज़ाम मुतासिर हुआ, बल्कि सेंट्रल रेलवे की ट्रेनें, मेट्रो ट्रेन की खिदमत और मुंबई के कौमी और बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट पर परवाज़ें भी मुतासिर हुई। इस तूफ़ानी बारिश के दौरान सबसे बड़ा हादसा घाटकोपर के करीब मज़ाफ़ात के ठेडा नगर के सेक्टर 3 में पेश आया, जिसमें शाम तकरीबन 4:30 बजे एक 120 मुरब्बा फीट होर्डिंग करीब में वाक़ एक पेट्रोल पंप और चंद मकानात पर गिर गई। इस हादसे में 100 अफराद के फंसे होने का खदशा जाहिर किया जा रहा था, जिनमें से 3 अफराद की मौत हो गई और फायर ब्रिगेड, BMC अमला, पुलिस और मुकामी अफराद के जरिए राहत कारी के दौरान 78 अफराद को निकालकर अस्पताल पहुँचाया गया। बिहार के साबिक़ नायब वज़ीर आला और बीजेपी के लीडर सुशील कुमार मोदी
आज रात दिल्ली के एम्स में इंतकाल कर गए। वो बिहार के सीनियर बीजेपी लीडरों में से एक थे। इनकी उम्र 72 साल थी और वो कैंसर के मर्ज में मुब्तला थे। बिहार के नायब वज़ीर आला सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके इनके इंतकाल की इत्तला दी और गम का इजहार भी किया। उन्होंने लिखा, बिहार के साबिक़ नायब वज़ीर आला और राज्यसभा के साबिक़ रुकन पार्लियामेंट सुशील कुमार मोदी के इंतकाल पर इन्हें दिली खिराज अक़ीदत है। ये बिहार बीजेपी के लिए नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है। वहीं नायब वज़ीर आला विजय कुमार सिन्हा ने भी इनके इंतकाल पर खिराज अक़ीदत पेश किया है। ये इंतखाब मुल्क की क़यादत चुनने का इंतखाब है। किसके हाथों में इस मुल्क की भागदौड़ सौंपी जाए, इसका फैसला करने का इंतखाब है। क्या कांग्रेस वाली कमज़ोर, डरपोक, गैर मुस्तहकम सरकार इस देश को चाहिए? मुल्क का वज़ीर आज़म मजबूत होना चाहिए। कमज़ोर वज़ीर आज़म इस मुल्क को नहीं चला सकता। ये बातें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुजफ्फरपुर, हाजीपुर और सारण में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कही। उन्होंने पाकिस्तान का नाम भी लिया और कहा कि कुछ लोगों को नींद में ही पाकिस्तान का आइटम बम दिखाई देता है और वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियाँ नहीं पहनी। तो इनको बताना चाहता हूं कि चूड़ियां नहीं पहनी तो पहना दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुझे मालूम है कि जिस मुल्क के पास खाने को आटा ना हो, गैस ना हो, तो इसके पास चूड़ियां भी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि कोई मुंबई हमले, कोई सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक पर सवाल उठा रहा है और बाएं मिहाज के लोग हिंदुस्तान के एटमी असला को ही ख़त्म करना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि इन लोगों ने हिंदुस्तान में रहकर ही हिंदुस्तान की सुपारी ले ली है। ये लोग हिंदुस्तान को मजबूत नहीं मजबूर बनाकर छोड़ेंगे। उत्तर प्रदेश की गाजीपुर सीट से समाजवादी पार्टी उम्मीदवार अफजल अंसारी की गैंगस्टर मामले में मिली 4 साल की सजा के खिलाफ अर्जी पर हाईकोर्ट में समाअत हुई और फिर आइंदा पीर यानी 20 मई तक के लिए इसे मुलतवी करने का फैसला किया गया। इस दरमियान गैर यकीनी वाली हालत को देखते हुए अफजल अंसारी और इनकी बेटी नुसरत अंसारी ने आज गाजीपुर लोकसभा सीट से पर्चा नामजदगी दाखिल किया। तजवीज़ कुनंदगान के साथ अफजल अंसारी की बेटी नुसरत अंसारी पहले पर्चा नामजदगी दाखिल करने पहुंची। फिर कुछ देर बाद अफजल अंसारी भी अपने तजवीज़ कुनंदगान के साथ पर्चा नामजदगी दाखिल करने पहुंच गए। उम्मीद की जा रही कि गाजीपुर लोकसभा सीट पर इस मरतबा मुकाबला दिलचस्प होगा, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि दोनों में से कौन आखिर में अपना नाम वापस लेने का फैसला करेंगे। इस लोकसभा सीट पर 1 जून को वोट डाले जाएंगे। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में कल उस वक्त खलबली मच गई जब गुजरात के सूरत पुलिस ने नांदेड़ जिले के नरसी गांव के एक नौजवान को गिरफ्तार कर लिया, जो पाकिस्तान में एक हिंदुस्तान मुखालिफ व्हाट्सएप ग्रुप से बराह रास्त राब्ते में था और पुलिस इसे गुजरात ले गई। इस मामले की वजह से यहाँ सनसनी फैल गई। पुलिस की जानिब से दी गई मालूमात के मुताबिक इस ग्रुप में सनातन संगठन के लीडरों के साथ सहाफ़ी को कत्ल करने की साजिश रची जा रही थी। 12 मई को तकरीबन सुबह 10 बजे नांदेड़ जिले के राम तीरथ पुलिस स्टेशन की हुदूद में नरसी यानी नए गाँव से शेख शकील शेख सत्तार उम्र 19 साल, जो कि BSc का तालिब इल्म है, इसको सूरत शहर गुजरात की पुलिस की एक टीम ने इस पर इल्ज़ाम लगाया और गिरफ्तार कर लिया। गुजरात पुलिस में इसके खिलाफ मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किए गए थे, इसीलिए इसे गिरफ्तार कर सूरत ले जाया गया। पुलिस के मुताबिक जैश बाबा राजपूत नामी एक व्हाट्सएप ग्रुप पाकिस्तान से विकास और सरफराज डोगर चला रहे थे। इनमें सूरत गुजरात से सोहेल तैमूल और बिहार से शहनाज भी शामिल है। मुल्क में जारी आम इंतखाबात के चौथे मरहले में मुनक्किद हुई रियासत तेलंगाना में 17 हल्क़ाजात पार्लिमान के लिए रायदही में 64.74% पोलिंग दर्ज की गई, जबकि रियासत तेलंगाना के तमाम हल्क़ाजात पार्लिमान में सबसे कम रायदही हल्के लोकसभा हैदराबाद में रिकॉर्ड की गई, जहां आखिरी वक्त तक 45% वोट डाले गए, जबकि सबसे ज़्यादा रायदही 76.47% हल्के पार्लिमान भोंगिर में रिकॉर्ड की गई। यह आदादोशुमार रात 1:30 गए जारी किए गए। GHMC हुदूद में रायदही तो औक़ात से कम ही दर्ज हुई। हालांकि शहर में आज मौसम खुशगवार था, इसके बावजूद भी वोटर्स ने अपने हक रायदही के इस्तेमाल में दिलचस्पी का मुजाहरा नहीं किया। तेलंगाना में शहरी इलाकों से ज़्यादा दही इलाकों और अजला में रायदही का फ़ीसद रिकॉर्ड किया गया, जबकि शहरी इलाकों में मुतअद्दिद अपीलों के बावजूद रायदही के फ़ीसद में खातिर-ख्वाह इजाफा रिकॉर्ड नहीं किया गया। तेलंगाना में रायदही का अमल मजमूई तौर पर पुरअमन रहा। शहर हैदराबाद में BJP उम्मीदवार माधवी लता की जानिब से बाज़ मराकिज़ रायदही पर हंगामा आने की कोशिश के सबब बदनज़मी पैदा हुई थी और रायदही के अख्तिताम के करीब बीबी बाजार चौराहे पर मजलिसी कारकुनों और BJP कारकुनों के दरमियान नारेबाजी भी हुई। भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार माधवी लता की जानिब से हल्के असम्बली मलकपेट के एक मरकज़ रायदही में ख़वातीन के नकाब उठाकर रायदहिंदों की तस्दीक की कोशिश के खिलाफ असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर की शिकायत पर पुलिस ने माधवी लता के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि मंगलहाट पुलिस स्टेशन में BJP कारकुनों को हिरासत में लिए जाने पर BJP उम्मीदवार पुलिस स्टेशन पहुंच गई और हंगामा आराई करने लगी। इत्तलात के मुताबिक इनके खिलाफ एक और भी मुकदमा भी दर्ज किया गया है।
भारतीय जनता पार्टी हिजाब की मुखालिफत में हुदूद को फलांगने की कोशिश कर रही है। हैदराबाद और निजामाबाद में बीजेपी उम्मीदवारों ने बुर्कापोश मुस्लिम खवातीन को पोलिंग बूथ पर देखकर अपनी बरहमी का इजहार किया और शिनाख्ती कार्ड के साथ खवातीन के चेहरे की शिनाख्त करने हुक्काम को हिदायत दी। हैदराबाद की बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता और निजामाबाद बीजेपी उम्मीदवार डी अरविंद की शरंगेजी से मुतालिक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गए, जिस पर शहरियों ने शदीद नाराजगी का इजहार किया। रायदही के मौके पर मुस्लिम खवातीन को निशाना बनाकर माधवी लता और डी अरविंद ने अपनी जहनियत की अक्कासी की है। माधवी लता आज मुख्तलिफ पोलिंग बूथ का जायजा ले रही थी और एक पोलिंग बूथ पर मुस्लिम खवातीन अपनी बारी के इंतजार में खड़ी थी। माधवी लता ने इनके वोटर शिनाख्ती कार्ड और आधार कार्ड की जांच की और खवातीन से चेहरा दिखाने को कहा। एक खातून ने जब घबराकर इन्हें अपना चेहरा दिखाया तो माधवी लता का कहना था कि फोटो और चेहरे में काफ़ी फ़र्क है। खातून ने बताया कि आधार कार्ड पर पुरानी तस्वीर है, लेकिन माधवी लता मुतमईन नहीं हुई और वहां मौजूद दीगर बुर्कापोश खवातीन के चेहरे और आधार कार्ड की जांच की। इलेक्शन ड्यूटी स्टाफ को माधवी लता ने हिदायत दी कि वो शिनाख्ती कार्ड के साथ चेहरा देखकर वोटिंग की इजाज़त दें। पुलिस अमले ने वाजे कर दिया कि इन्हें किसी बाहिजाब खातून का चेहरा देखने का इख्तियार नहीं है और ना ही खातून मुलाजमीन पुलिस ऐसा कर सकती है। बूथ सतह के रिटर्निंग वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर अगर चाहें तो जांच कर सकते हैं। माधवी लता ने पुलिस के रवैये पर नाराजगी जताई और अवामी बरहमी पर रवाना हो गई। बाद में इलेक्शन ऑफिसर हैदराबाद रोनाल्ड रोज की हिदायत पर माधवी लता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। दूसरी तरफ शरंगेज बयानात के लिए मशहूर निजामाबाद उम्मीदवार डी अरविंद ने फिर अपनी जहनी खबासत का मुजाहरा किया। निजामाबाद के मुस्लिम इलाके में पोलिंग बूथ पहुंचे और बुर्कापोश खवातीन को देखकर बरहम हो गए। उन्होंने प्रिसाइडिंग ऑफिसर को हिदायत दी कि वो शिनाख्ती कार्ड के साथ चेहरे की जांच करके वोटिंग की इजाज़त दे। अरविंद का कहना था कि बगैर जांच के किस तरह वोटिंग की इजाज़त दी जा रही है। उन्होंने हुक्काम से कहा कि वो ड्यूटी कर रहे हैं या मजाक कर रहे हैं। वादरे के दोनों पार्लिमानी हलकों में मुस्लिम खवातीन की रायदही से बीजेपी उम्मीदवार बौखलाहट का शिकार हो गए हैं। बीजेपी उम्मीदवारों की इन हरकतों पर नाज़रीन आपकी क्या राय है? आप अपने ख्यालात कमेंट बॉक्स में जरूर तहरीर कीजिएगा। पुराने शहर हैदराबाद में रायदही के दौरान बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता और मजलिस के कारकुनों का जब आमना सामना हुआ तो नारेबाजी हुई, ताहम पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करके हालात को बिगड़ने से बचा लिया। बीबी बाजार चौराहे पर मजलिस और बीजेपी कारकुनों का आमना सामना हुआ और दोनों पार्टी उम्मीदवारों के एक मुकाम पर पहुंचने से कारकुनों ने नारेबाजी शुरू कर दी। क़ब्ल बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ने इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफवर्जी करके बुर्कापोश खवातीन की दिल आज़ारी की और पोलिंग बूथ पर पहुंचकर न सिर्फ इन मुस्लिम बुर्कापोश खवातीन की शिनाख्त बताने का कहा, बल्कि इनके शिनाख्ती कार्ड्स की जांच करके चेहरे से नकाब हटाने पर जोर दिया। इस दौरान पुलिस और इंतखाबी अमले की मौजूदगी वोटर्स की बेचैनी का सबब बनी रही और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर माधवी लता का वीडियो वायरल हो गया, जिस पर शहरियों ने शदीद नाराजगी जाहिर की। इत्तला पर जिला इलेक्शन ऑफिसर रोनाल्ड रोज ने माधवी लता के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की पुलिस को हिदायत दी और मलकपेट पुलिस ने माधवी लता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। शाम रायदही के अख्तितामी मराहिल में माधवी लता ने संतोष नगर पुलिस स्टेशन पर धरना मुनज़्ज़म किया। सैकड़ों हामियों के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचकर रियासत नगर के एक बूथ में बेकायदगियों का इल्ज़ाम लगाया और पुलिस में शिकायत करी। इस वाक़े से संतोष नगर और दीगर इलाकों में बेचैनी पैदा हो गई थी। इस दौरान पुराने शहर में रायदही के इंतजाम का जायजा ले रहे सिटी पुलिस कमिश्नर श्रीनिवास रेड्डी ने भी बुर्कापोश खवातीन के साथ हरकत पर मुकदमे की तौसीक़ की। पुराने शहर के इलाके में पुलिस ने रायदही के दौरान सख्त चौकसी इख्तियार की थी। रियासत में लोकसभा इलेक्शन की रायदही की तकमील के साथ ही सियासी पार्टियों ने जीत के बारे में तज्जिया का आगाज कर दिया है। हल्क़जात की रायदही की असास पर बाज़ खानगी इदारों से खुफिया एग्जिट पोल रिपोर्ट तलब की गई। इलेक्शन कमीशन ने 1 जून तक एग्जिट पोल पर पाबंदियां आयद कर दी, ताहम बाज़ खानगी इदारे खुफिया रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने इंचार्ज वज़रा व उम्मीदवारों से रब्त करके रायदही के रुझानात पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने BRS और कांग्रेस में वोट की तकसीम पर मालूमात हासिल की। रियासत के 16 लोकसभा हलकों से मौसूला रिपोर्ट्स के मुताबिक मुस्लिम अक़लियत ने कांग्रेस के हक़ में एक तरफा रायदही की और पार्टी को यकीन है कि मुसलमानों के मुत्तहदा रायदही से कई हलकों में बीजेपी को शिकस्त देने में मदद मिलेगी। चीफ मिनिस्टर को पेश रिपोर्ट के मुताबिक ज़हीराबाद, भोंगीर, नलगुंडा, नागर कर्नूल, निज़ामाबाद, आदिलाबाद, करीमनगर, सिकंदराबाद और महबूबनगर में मुस्लिम वोटर्स ने सुबह की अवलिन सातों में रायदही की। चीफ मिनिस्टर के करीबी ज़राए के मुताबिक मुख्तलिफ इदारों के सर्वे और एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस को 8 से 10 नशिस्तों पर कामयाबी मिलेगी। रेवंत रेड्डी अपने ज़राए की मालूमात के मुताबिक 12 हलकों में कामयाबी के लिए पुरुम्मीद हैं। हैदराबाद लोकसभा हलके में रायदही के फीसद में इजाफा करने के लिए जितने जतन किए गए सब बेसूद और बेकार साबित हुए और अवाम की अक्सरियत ने रायदही से अदम दिलचस्पी का इजहार करते हुए दूरी अख्तियार की। मुख्तलिफ गोशों से अपीलों और शऊर बेदारी प्रोग्राम्स और सोशल मीडिया के जरिए मुहिम चलाए जाने के बावजूद वोटर्स की रायदही से दूरी को ख़त्म नहीं किया जा सका।
मजलिस ने हैदराबाद पार्लिमानी नशिस्त पर रायदही के तनासुब को बढ़ाने के लिए हर मुमकिन जद्दोजहद की। पूरे जोश व खरोश के साथ मुहिम चलाई गई। कारकुनों और मुकामी कायदीन के अलावा इस बार पहली मरतबा बाउंसर्स का भी इस्तेमाल किया गया था। रायदही के लिए तकसीम किए जाने वाले स्लिप्स की तकसीम में भी बाउंसर्स को इस्तेमाल किया गया था, ताकि रायदही के मौके पर बाउंसर्स के जरिए अवाम को घरों से निकालकर बूथ्स तक लाने में मदद मिल सके। ताहम पार्टी की ये सारी कोशिशें बेसूद और बेअसर साबित हुई। बाउंसर्स की खिदमत के बावजूद पोलिंग तनासुब में कोई इजाफा नहीं हो सका। गुज़िश्ता पार्लिमानी इंतखाबात की बनिस्बत इस बार वोटिंग के लिए 1 घंटा इजाफी वक्त मिला था। इसके बावजूद रायदही का तनासुब मायूस कुन ही रहा। दोपहर 3 से 4 बजे के दरमियान भी कम पोलिंग की वजह से पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मसाजिद से अपीलें की गई। अवाम पर जोर दिया कि वो अपने घरों से निकलें और इस अहम जमहूरी फरीज़े की तकमील करते हुए अपने वोट का इस्तेमाल करें। मजलिस के अरकान असम्बली को भी आम कारकुनों की तरह घरों पर दस्तक देते हुए अवाम से रायदही में हिस्सा लेने की अपील करते देखा गया। इस सारी कोशिशों के बावजूद रायदहिंदों को घरों से निकालकर पोलिंग बूथ तक पहुंचाने में कामयाबी नहीं मिल सकी। अवाम की रायदही से दूरी इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अवाम सियासी जमातों से खुश नहीं है और सियासी जमातों की अवामी मसाइल से दिलचस्पी ना होने के सबब ऐसे हालात पेश आ रहे हैं। ना इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने कहा है कि लोकसभा के 17 हलकों और सिकंदराबाद कंटोनमेंट असेंबली हल्के में रायदहिंदों का रद्दअमल बेहतर रहा और पुरसुकून वोटिंग हुई। उन्होंने बताया कि मौसम के खुशगवार रहने की वजह से हर घंटे रायदही के फीसद में इजाफा दर्ज किया जा रहा था। रियासत में किसी भी मुकाम से लॉ एंड ऑर्डर के मसले की कोई इत्तला नहीं मिली और हर शहरी पुरसुकून इंतखाबात के लिए ताउन कर रहा था। उन्होंने बताया कि कई मुकामात पर शाम तक रायदही जारी रही, क्योंकि रायदहिंदों की कतारें शाम 6 बजे तक भी देखी गई। रियासत के मुख्तलिफ हलकों में तकरीबन 1400 मराकिज़ पर शाम 6 बजे के बाद भी रायदही जारी रही। उन्होंने कहा कि शाम 6 बजे से कबल तक मराकिज़ में दाखिल होने वालों को देर तक वोटिंग की इजाज़त दी गई। तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने बताया कि आज मंगल की दोपहर के बाद ही रायदही का दुरुस्त फीसद मालूम हो पाएगा। पोलिंग अमले के खिलाफ नामुनासिब रिमार्क्स पर बीजेपी के रुकने असेंबली राजा सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। मलून रुकने असेंबली मंगलहाट के SSK जूनियर कॉलेज में अपने हक रायदही से इस्तीफादे के लिए पहुंचा, जहां इसने पोलिंग ओहदेदारों के खिलाफ नाजेबा रिमार्क्स किए। इन ओहदेदारों की शिकायत पर मलून रुकने असेंबली राजा सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। मलून राजा सिंह भी बौखलाहट का शिकार नजर आ रहे थे। पोलिंग बूथ पहुंचकर पोलिंग ओहदेदारों से नाजेबा सलूक और गुंडागर्दी की कोशिश की गई।